देखो एक क्वेश्चन करना है हम लोगों को, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी। देखो क्या है फंक्शन 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स लेस देन पाई बाई 2 है ना। और फंक्शन की वैल्यू ए है अगर एक्स पाई बाई 2 के बराबर है। फंक्शन है बी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर। ठीक है, ए और बी फाइंड करना है और दिया गया है फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, ए और बी फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, वही तरीका है। देखो फिर से क्या, पाई बाई 2 पर निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, देखो पाई बाई 2 के लेफ्ट में ये फंक्शन दिया गया है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ऐसे दिया गया है पाई बाई 2 के लेफ्ट में ये फंक्शन है। ठीक, अब देखो जैसे पाई बाई 2 रखने पर 0/0 फॉर्म बनेगी। 0/0 फॉर्म में लॉपिटल लगा सकते हैं, लेकिन देखो लॉपिटल से ज्यादा आसान यहाँ पर ये है, जैसे 1 माइनस साइन क्यूब एक्स है अपने पास, इसको लिखें 1 क्यूब माइनस साइन एक्स का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना, ऐसा किया देखो। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स किए। ठीक, तो 1 माइनस साइन एक्स और देखो सेकेंड ब्रैकेट में क्या हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। देखो 3 है, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फैक्टर करो तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, क्या देखो हुआ 1 माइनस साइन एक्स सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक, देखो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, x इक्वल टू पाई बाई 2 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1 साइन पाई बाई 2 1, ये भी 1 अपॉन 3 और देखो 1 प्लस 1, तो क्या हुआ बोलो 3/3 इंटू 2, तो क्या आ गया 1/2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बोलो 1/2 आ गई, है ना। पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बोलो 1/2 के बराबर आ गई। ठीक, देखो अब निकाला जाए राइट हैंड लिमिट को। देखो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, देखो ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर ये फंक्शन दिया गया है b ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ऐसे दिया गया देखो, है ना। ग्रेटर देन पाई बाई 2 पर ये फंक्शन देखो हमें दिया गया, ध्यान दो। अब देखो फिर 0/0 फॉर्म बनेगी, हम चाहे तो लॉपिटल लगा सकते हैं, लॉपिटल से भी हो जाएगा और विदाउट लॉपिटल भी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम जानबूझकर विदाउट लॉपिटल लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को। लॉपिटल लगाओगे तब भी हो जाएगा। देखो जैसे अगर हम विदाउट लॉपिटल लगाएं तो कैसे करेंगे, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है, लिमिट को 0 में चेंज कर दो। तो कैसे, x को मान लो पाई बाई 2 प्लस y, तो x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस है, तो इसका मतलब y टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा, है ना। x की जगह पर पाई बाई 2 प्लस y रख दो, हो जाएगा, विदाउट लॉपिटल हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, लिमिट को 0 में चेंज कर दोगे तो विदाउट लॉपिटल भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो जैसे अगर हम चलो विदाउट लॉपिटल ही करते हैं, x को मान लिया पाई बाई 2 प्लस y, x टेंडिंग टू क्या है बोलो पाई बाई 2 प्लस, तो यहां से y टेंडिंग टू हो जाएगा 0 प्लस, क्या होगा देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस b ब्रैकेट में x को रखोगे 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बोलो कॉस थीटा हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। x को रखोगे 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बोलो कॉस थीटा। देखो x को रखो पाई बाई 2 प्लस y, देखो ऐसा ना पाई माइनस 2x है, x को रखोगे क्या पाई बाई 2 प्लस y, तो क्या आएगा देखो पाई माइनस 2 बाई,
ऐसा है, होल स्क्वायर है तो देखो ये हो जाएगा -2y का होल स्क्वायर, ध्यान दो, ठीक है ना। x की जगह पर रखना है π/2 + y, ठीक है। देखो ये क्या हो गया, लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो cos का लगा दो फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर y/2, ठीक। देखो नीचे हो गया 4y स्क्वायर, देखो ये हो गया लिमिट y टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक। b ब्रैकेट में 1 से 1 कैंसिल होगा, हो जाएगा 2 sin स्क्वायर y/2 डिवाइड बाई 4y स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जैसे देखो ये टर्म अपने पास है ना, sin स्क्वायर y/2 अपॉन y स्क्वायर, एक काम कर सकते हैं, देखो अब हमें इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, y टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो 2, इसको लिखो sin y/2 अपॉन y का होल स्क्वायर, और देखो 4 नीचे है, ठीक। अब देखो ऊपर y/2 है, नीचे y है, तो डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कर दो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2b/4, देखो ये पूरा हो जाएगा 1 लेकिन 2 है, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, 2b/4। देखो sin y/2 अपॉन y/2 पूरा 1 हो गया, लेकिन 2 नीचे है, उसका होल स्क्वायर। देखो ये क्या हो गया, 2b/4 इंटू 4 कितना हो गया बोलो, 16, तो b/8 आ गया, ध्यान दो b/8, ठीक। तो देखो यहां से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया, राइट हैंड लिमिट मिल गया, और x बराबर π/2 पर y की वैल्यू कितनी है, 8। देखो तीनों को हम लोग इक्वल कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो क्या करना है, देखो तीनों को बराबर करो, देखो ये है 1/2 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना है बोलो, b/8, और π/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a। देखो आ गया आंसर, a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, और इन दोनों को लेंगे तो b = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो a आ गया 1/2 और b आ गया 4, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चंस ये करने होते हैं, है ना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कर लेंगे। देखो अब जैसे यही क्वेश्चन लॉपिटल से भी कर सकते थे, कैसे करते, देखो इसको लिखो पहले, अगर यही लॉपिटल से करना होता तो और भी आसानी से हो जाता। दो कैसे, ठीक है। हालांकि अगर आप 12 पास कर चुके हैं तो लॉपिटल से ही करना हर सवाल। अगर आप 12 क्लास में हैं, अगर आप 12 क्लास में हैं तो विदाउट लॉपिटल करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आपके 12 क्लास में लॉपिटल रूल अलाउ नहीं होगा 95% केसेस में, है ना, ठीक है। और अगर आपके यहाँ अलाउ है तो मालूम कर लो, आप कर सकते हो, ठीक है। देखो अगर हम विदाउट लॉपिटल करते तो क्या, अगर हम लॉपिटल से करते तो क्या करते, देखो इसका करो डिफरेंशिएशन, b कांस्टेंट, इसका 0, साइन का हो गया -cos, ठीक। इसका देखो डिफरेंशिएशन 2 इंटू पाई -2x, इसका फिर से करोगे तो -2 आएगा, ठीक। अभी भी देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, अभी भी देखो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो क्या होगा, देखो π/2 ऊपर करो डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा b cos का हो जाएगा sin x होल डिवाइड बाई 2, देखो ये हो गया -4, पाई का हो गया 0 और -2। अब x को π/2 रख दोगे तो b/8 आ जाएगा। देखो जिसको निकालने में काफी समय लगा वही देखो लॉपिटल से बड़ी आसानी से हो गया, है ना। हालांकि 2 बार करना पड़ा डिफरेंशिएशन, एक बार किया ये है, फिर 0/0 बनना था, फिर से कर दिया डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया बोलो, b/8 आ गया। तो अगर आप 12 पास कर चुके हैं, आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आप लॉपिटल से ही करें हर सवाल, लेकिन अगर आप 12th में हैं तो विदाउट लॉपिटल करने की भी कोशिश करें, तभी मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट लॉपिटल कैसे करना है। लिखो सब बच्चे ध्यान से जल्दी से इसको।